है वो सीखने का है। सो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे WLP प्रोग्राम में। सर आप स्क्रीन शेयर करें। आज बहुत ही अमेजिंग टॉपिक होने जा रहा है और हम सभी को लगता है कि ये डिजीज जो है ना, ऐसे कहा जाता था पहले कि ये जो बीमारियां है ना, ये अमीरों वाली बीमारी है। जबकि ये अब अमीरों वाली बीमारी नहीं रही है ना। सो आप सभी का वेलकम है हमारे WLP प्रोग्राम है। और आज मैं जिस पे बात करने जा रही हूँ वो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है। उससे पहले मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम माधुरी है और मैं जयपुर सोडाला से आपके साथ कनेक्टेड हूँ। मैं बेसिकली एक फार्मासिस्ट हूँ और ये फार्मेसी करी और बायोलॉजी बैकग्राउंड से थी, तो मैं भी खुद को MBA समझती थी, है ना, कि मुझे बहुत कुछ आता है और ये न्यूट्रिशन वगैरह कुछ नहीं होता है। सो फर्स्टली मैं यहाँ पे अपनी मदर के लिए आई थी और उन्होंने जैसे ही यहाँ पे अपना रिजल्ट लेना शुरू किया, उन्होंने 5.5 मंथ में अपना 21 kg वेट रिड्यूस किया विदाउट चिटिंग या कुछ भी अनदेखा करने के बजाय उन्होंने बहुत अच्छा अपना रिजल्ट लिया है। इसके अलावा उनको जो ये लाइफ स्टाइल डिजीज थी वो सब थी, इनमें से जिनकी मैं बात करने जा रही हूँ ना, उनमें से कुछ मतलब 50% बीमारी तो मम्मी को थी। और जैसे ही उन्होंने ये हेल्दी न्यूट्रिशन एड ऑन किया, सारी परेशानियां दूर हुई। हमारे कोचेस ने हमें नहीं कहा था कि आप ये लेंगे तो आपकी कोई भी बीमारी क्योर होगी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी की दिल से करती हूँ, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़े रहे और मैं इग्नोर करती रही। और जैसे ही उन्होंने मुझे कहा कि एक बार लीजिए, और मैंने लिया और मेरे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन सजेस्ट कर दिया था, मैं 3 महीने से बेड रेस्ट पे थी। और जैसे ही ये न्यूट्रिशन मेरे बॉडी के अंदर गया ना, 15 डेज में वो प्रॉब्लम जो ऑपरेशन होने जा रहा था वो क्योर हो गई। तो आप इस चीज के लिए तो क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मेरे लिए फिर जादू का काम कर गया। और बहुत सारी और हेल्थ इश्यूज थे, मुझे माइग्रेन था। और जो आपने फोटो देखी ना मेरी, मैं ऐसे ही बैठा करती थी, है ना, डिप्रेशन में पागलों की जैसे। और मतलब मेरे जो सीनियर सर है वो मुझे ये फोटो भेजते थे कि देखो। और आज मैं आपके सामने हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। और थैंक्स कहूंगी आदित्य सर का, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल है इस चीज में। तो थैंक यू सो मच। एंड हम नेक्स्ट चलेंगे। अब हमारे जो है, आप पेन एंड डायरी लेके बैठ सकते हैं सभी, क्योंकि सुना हुआ कुछ समय के लिए रहता है एंड लिखा हुआ बहुत समय के लिए रहता है, जैसे इतिहास गवाह है, मैं हमेशा कहती हूँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, कुलदीप सर दिखा रहे हैं कि थैंक यू कुलदीप सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा लाइफ स्टाइल डिजीज पे है। और इस पे हम बात करेंगे कि जो लाइफ स्टाइल डिजीज है वो कैसे आती है। जो लाइफ स्टाइल डिजीज है वो लाइफ को कैसे हम जी रहे हैं, उससे हमें ये डिजीज आने लग जाती है। ये कोई हमारी जेनेटिक डिजीज नहीं है। हम लोगों का अक्सर मानना होता है कि जब भी हम बात करते हैं BP शुगर थायराइड, तो हमारा मानना होता है कि ये तो हमारे दादाजी की थी या हमारे फादर की थी। तो ये हमारे कुछ मिथ्स होते हैं। अगर आपकी ये जेनेटिक डिजीज होती, तो वो आपने जब अपना जन्म होता है, जब हम बॉर्न करते हैं, तो वो तभी से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं, नोटिस करते हैं कि बिफोर 20-30, आजकल तो ये नॉर्मल हो गया कि 20 साल के बच्चे को भी डायबिटीज होने लग गया। पहले 50 या 60 ईयर के जो लोग होते थे उनका सुना करते थे हम। तो जो ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, ये कोई जेनेटिक डिजीज नहीं है। ये हमारी डे टू डे जो लाइफ हैबिट्स होती है, जो हम अपने साथ करते हैं, हम खाते हैं पीते हैं, ये उनसे आने वाली डिजीज होती है। जैसे जैसे हम अपना जो हैबिट्स हैं उसको बदलते रहते हैं, इवन खराब करते रहते हैं, मैं बदलना तो नहीं कहूंगी, हम जैसे अपनी लाइफ स्टाइल को खराब करते रहते हैं, ये डिजीज आ जाती है। और इस डिजीज में बहुत सारी डिजीज शामिल हैं, जिनमें स्ट्रोक है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है, क्रॉनिक है, कैंसर से रिलेटेड भी कुछ डिजीज इसमें आ जाती है, और हार्ट डिजीज। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ये कुछ डिजीज है जो हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज होती है। जिस तरीके से हम अपनी रोज की हैबिट बना लेते हैं इंडिविजुअली तरीके से, हम इम्प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ को चलाते हैं। हमारे पास प्रॉपर हमारा पूरा होल टाइम का बैलेंसिंग नहीं रहती है, कब उठना है हमें, कब खाना है और क्या खाना है, कब सोना है, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते डेली बेसिस पे, तो आप इन बीमारियों को बुलावा देते हैं, इनविटेशन आप खुद दे रहे हैं। ये खुद से नहीं आती है। कोरोना था तो कोरोना आपको पता है वो खुद से आया था, जैसे सर ने कहा कि ये कि एपिडेमिक डिजीज होती है जो आ जाती है सडनली, लेकिन ये जो डिजीज है ये हम खुद इनवाइट करते हैं। और जैसे जैसे हम इन क्रॉनिक डिजीज को, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है जो आप
संचारित नहीं होती है। कि जैसे कोल्ड होता है, बुखार हो गई, जुकाम हो गई, और ये कोरोना वगैरह आया था, आपने देखा था कि हम बिल्कुल कमरे में पैक हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिजीज थी, वो वायरस से फैल रही थी। वायरस एंड बैक्टीरिया से फैलने वाली जो बीमारियां होती है वो कम्युनिकेबल बीमारियां होती है। जबकि जो विदाउट वायरस से, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारे खान पान से जो बीमारियां होती है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। सो ये आगे हमारी लाइफ के लिए बहुत थ्रेटनिंग है, नुकसान करने वाली है। हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इससे फेस करना पड़ सकता है जब ये हमारी लाइफ स्टाइल बिगड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। सो लाइफ स्टाइल डिजीज में मैंने बात करी, बहुत सारी डिजीज आ जाती है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है। नेक्स्ट स्लाइड, ये बहुत सारी है, अल्जाइमर वगैरह है, जॉइंट स्पैन वगैरह है। जॉइंट स्पैन भी हमारा हम लोगों को लगता है कि ये जेनेटिक है, जेनेटिक नहीं होता है। हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, वो हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट सर। उसकी वजह से हमारे जो है ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। अब हम देखेंगे जो हमारी डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज, वो कौन कौन सी है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी हार्ट डिजीज, जिससे अमूमन लोग जूझ रहे हैं। हर एक घर छोड़ के हर किसी को हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हार्ट डिजीज जो है वो एक एग्जाम्पल है लाइफस्टाइल डिजीज का। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारे इन्वॉल्व होता है हार्ट, हमारा हृदय, इसके अलावा जो वॉल्व्स होते हैं जिससे ब्लड जाता है, इसके अलावा जो मसल्स होती है, हमारे मांसपेशियां, हमारे जो वेसल्स होती है, इसके अलावा इंटरनल इलेक्ट्रिक पाथवे। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक पाथवे वो होता है जब हमारा ब्रेन हमारे हार्ट को मैसेज भेजता है कि अब ब्लड सर्कुलेट होना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड हो। वो पाथ होता है। और आप देखते हैं ना कि जब भी किसी के अटैक आता है और वो जब कोमा में चले जाते हैं तो इनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, वो इसी के कारण दिया जाता है। सो ये सब इन्हीं पे डिपेंड है, और ये डिपेंड करता है आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से, आपके मसल्स का खिंचना, दबाव। सर ने जैसे बताया कि जितना मोटा पेट उतनी अब बीमारियां। सो जितना हमारा फैट बढ़ा रहेगा वो हमारे मसल्स को दबाएगा, और जैसे जैसे मसल्स दबेगी हमारी वेंस भी दबेगी, और हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो हार्ट डिजीज है, इसमें अपने और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे हार्ट फेलियर हो जाता है, अरिथेमाइसिस हो जाता है, और कार्डियो माइथोपेसिस हो जाता है। ये बहुत सारी डिजीज है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इनके। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये सभी हमारे वेट से रिलेटेड है। जरूरी नहीं है कि वेट ज्यादा हो उसी को है, वेट कम होता है उनको भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल तो सभी की बिगड़ी हुई रहती है। सो नेक्स्ट बात करेंगे हम ओबेसिटी। इससे हमारे देश में कम से कम 80% लोग जूझ रहे हैं। मैं जब कहीं मार्केट में जाती हूँ तो 10 में से मुझे 8 लोग मोटे दिखते हैं, और कोई मिनिमम होते हैं कि एक दो लोग मुझे पतले दिख जाए तो नजर उन्हीं पे जाती है। सो ओबेसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, और ये अनहाइजेनिक एंड अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स के कारण हमें फेस करनी पड़ सकती है। और हम इसको कम कर सकते हैं सॉरी, हम इसको कम कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होता है लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। हम इनको कैसे कम कर सकते हैं, हमारी ओबेसिटी को? हम फिजिकली एक्टिविटी करें। स्ट्रेसफुल जो रहती है, हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, हमारे को टेंशन हो जाती है, उससे भी वेट बढ़ जाता है। और बहुत सारे फैक्टर है, खान पीन का हमारा फैक्टर है। हमने खाया, हम लेट गए, हम इवनिंग का खाना 9 बजे 10 बजे खाते हैं, हम लेट गए, कुछ छोटी सी बात हुई हमने टेंशन कर ली, ये भी हमारे ओबेसिटी का कारण बन सकता है। इसके अलावा जो हमारा ओबेस इंडिविजुअल है वो किस पे डिपेंड करता है? बीएमआई पे। आपका सबका बीएमआई हो रखा है? आप वेव करके बता सकते हैं क्या सभी का बीएमआई हो रखा है? आपको आपके कोचेस ने बताया होगा कि आपके बीएमआई टोटल, आपको हर चीज बताई, बीएफए है ना, फैट वगैरह सब बताया। उसके बाद उन्होंने लास्ट में एक चीज बोली होगी कि आपका बीएमआई ग्रेटर देन आ रहा है, कि आप ओबेस हैं, ओबेस ओबेस से ज्यादा हैं। तो जब आपका बीएमआई 25 प्लस आने लग जाता है तो आप ओबेसिटी की श्रेणी में आने लग जाते हैं। और जब आपका ये बढ़ने लग जाता है तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट से रिलेटेड, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है, सांस लेने में दिक्कत। कुछ महिलाएं कहती है, आजकल जेंट्स भी कहने लगे कि हम सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं तो हमारा सांस फूलता है, वो यही कारण है। इसके अलावा हमारा ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होने लग जाता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। एंड इसके अलावा डायबिटीज, ये हमारी ओबेसिटी से होने वाली डिजीज है। और हमें लगता है कि नहीं, हम जब कभी किसी से बात करते हैं ना कि मोटापे के कारण ऐसा हो रहा है, नहीं भाई मैं तो खा पी के मरूंगा, तो वो खा पी के नहीं मरते हैं, वो इन बीमारियों को बुलावा दे के मरते हैं। तो ये कारण होते हैं ओबेसिटी का, तो हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मोटापा एक बहुत खतरनाक बीमारी है, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है हमारा मोटापा। नेक्स्ट स्लाइड सर।
नेक्स्ट है इसके अलावा डायबिटीज, जो हम हर फेस कर रहे हैं आजकल। 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे को भी डायबिटीज है, मैंने देखा है। इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हुए देखा है। सो जो डायबिटीज है ये भी क्या होती है, ये हमारे सेल्स पे डिपेंड करती है। आपने सभी ने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं और वो खाना हमारी एनर्जी के फॉर्म में हमारी सेल्स में जाके स्टोर हो जाता है, जिनको जिसको हम एटीपी के फॉर्म में हम बोलते हैं साइंस से, जो कि 28 एटीपी एक साइकिल होती है, क्रैब साइकिल। आपको मेटाबॉलिक, सभी बोलते हैं आपकी मेटाबॉलिक कमजोर है, आपके कोचेस बताते रहते हैं। तो वो जब मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती है, तब हमारी एनर्जी बनती रहती है और वो एनर्जी सेल में जाके स्टोर हो जाती है, और वो एनर्जी जो होती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होती है। और या ब्लड शुगर जिसे हम कह देते हैं, ऑलरेडी वो होता है और वो हमें एनर्जी देता है। जब हमारी सेल पर्टिकुलर वर्क करना बंद कर देती है, इनसेंसिटिव हो जाती है, तो जो ये ग्लूकोज है ये इंसुलिन का फॉर्म ले लेता है। इंसुलिन हमारी बॉडी में ऑलरेडी सीक्रेट होता है, पैनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन का सीक्रेशन करता है। लेकिन जैसे जैसे आपने खान पीन में बदलाव किया, आप गलत हैबिट में आ गए, इंसुलिन का सीक्रेशन या तो ज्यादा होने लग जाएगा, ये कम होने लग जाएगा। तो इस तरीके से इंसुलिन बढ़ जाता है और हम डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। जो ब्लड शुगर लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और ये बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। इसके अलावा शुगर का बढ़ने का कारण है एक्स्ट्रा वेट आपका। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो मैंने बताया, एक क्रैब साइकिल होती है हमारी बॉडी के अंदर, साइंस से जो है वो सब समझते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होते हैं वो चलते रहते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि हमें कहा जाता है 6:30 7 बजे खाना खा लेना चाहिए, लेकिन हम 8 बजे खा रहे हैं, 9 बजे खा रहे हैं। सुबह उठ के हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, हमारा 12 बजे या 1 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है। ब्रेकफास्ट हो रहा है तो हम कुछ फास्ट फूड जैसी या समोसा कचौरी ले लेते हैं। इससे हम अपनी मेटाबॉलिक जो रेट होती है उसको बिगाड़ देते हैं और पूरी बॉडी हमारी खराब हो जाती है। तो ये भी एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। नेक्स्ट स्लाइड से फिर बात करते हैं हम स्ट्रोक की। एक ये स्ट्रोक क्या होता है, आपने देखा होगा खून का थक्का जम जाना, ये हमारे ब्रेन में हो जाता है। और ये कब होता है कि जब हमारा हार्ट बहुत ज्यादा ब्लड को पंप करने लग जाता है, या बहुत ज्यादा कम मात्रा में ब्लड का सप्लाई होने लग जाता है, और हमारा ब्रेन हमारे नसों में जाके अचानक से ब्लड फ्लो होता है, तेजी से ब्लड फ्लो होता है। जब हमारा बीपी बढ़ता है, और जैसे ही बीपी बढ़ता है और ये हमारी प्रेशर डालता है हमारे ब्रेन पे, क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो पैर से लेके हमारे सर तक होता है, और पैर में फिल्टर होके ऊपर तक जाता है, तेजी से मूव करता रहता है। ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, आप देखते हैं सोते टाइम भी ब्रेन हमारा बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। तो जैसे ही क्या होता है कि यहाँ जाता है तो ब्रेन की जो नसें होती है वो काम करना बंद कर देती है, और वहां पे हो सकता है इंजर्ड भी हो जाए, फट भी जाती है कई बार नसें, इतना प्रेशर रहता है। और हमारा ब्रेन इंजर्ड हो जाता है, हम कभी कभी कोमा में भी चले जाते हैं, या पैरालिसिस भी हमारी बॉडी हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं हमारे स्ट्रोक के। जैसे हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे जो हिमोरेजिक स्ट्रोक होता है, मतलब ब्लड का अत्यधिक मात्रा में फ्लो होना, लीकिंग होना, मतलब निकल जाना अपने नसों से। और इसके अलावा ब्लॉकेज हो जाना, हमारी जो वेंस होती है वो ब्लॉक हो जाती है। अगर वो एक जगह से ब्लॉक होती है तो वो दूसरी जगह जाके हमारी वेंस के अलग अलग टाइप होते हैं ना, अरोटा वगैरह, पल्मोनरी, बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो ब्लड को लाने ले जाने का काम करती है। अगर उन पे लिमिट से ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो क्या करती है, फट जाती है प्रेशर आते ही, और इससे हम स्ट्रोक की कंडीशन हमारे सामने आ जाती है, और उसके बाद हम कोमा में भी चले जाते हैं या पैरालाइज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सर। आप सभी समझ रहे हैं कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, आप सभी समझे इस चीज को। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है, जब हम टेंशन में आ जाते हैं, कोई छोटी छोटी बात पे टेंशन करने लग जाते हैं, तो हमें हाइपरटेंशन, मतलब जिसे मैं बीपी, हाई बीपी कह सकती हूँ। और इसके अलावा क्या इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर में जो हमारी आर्टरीज होती है, जो ब्लड ले जाने का काम करती है, उस पर प्रेशर आने लग जाता है, दबाव आने लग जाता है। कि 120 और 80 जो हमारे हाई एंड लो की जो रेंज होती है, 80 120, अब 90 140 मानी जाती है। तो अगर इससे ऊपर चली जाने लग जाती है तो हमारी जो आर्टरीज होती है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, और वो प्रेशर बाहर की तरफ लगता है, अंदर नहीं लगता है, वो बाहर की तरफ लगता है। और उससे क्या होने लग जाता है, हमारे हाइपरटेंशन होने का मतलब ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, और हमें टेंशन करते करते हमारा ब्लड, जो हमारा हार्ट है वो बहुत ज्यादा ब्लड को पंप करने लग जाता है, और फिर हम इस डिजीज को कॉज कर लेते हैं, और ये फिर रोज होने लग जाता है। सिंगल डे नहीं, फिर हम इसको रोज फेस करने लग जाते हैं। इसके
अलावा और भी हाइपरटेंशन के कारण, जब हमारे हाइपरटेंशन रहता है, ब्लड बहुत तेजी से सर्कुलेट होता है। तो आपको पता है हमारे हर ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन अफेक्टेड हो जाते हैं। जैसे हमारी किडनी है, वो भी हार्मफुल होती है, हमारा हार्ट है, उस पे भी अफेक्ट पड़ता है, हमारी आईज भी डैमेज हो जाती है। इसके अलावा जो स्ट्रोक की अभी मैंने बात करी, जो ब्रेन डैमेज हो जाता है, वो भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा जो हमारी आर्टरीज होती है, वो हार्डनिंग आ जाती है, और आप देखते हैं डॉक्टर ये कहता है कि स्टंट डलेंगे। और वो कारण होता है आपके ओबेसिटी के कारण भी, क्योंकि हमारे जो वेंस होती है, हमारा जो मसल्स होती है, उसके चारों तरफ फैट जमने लग जाता है, और वो हमारी आर्टरीज को दबाने लग जाता है। तो डॉक्टर स्टंट डालना ही इसके लिए समाधान समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। बात करेंगे हम नेक्स्ट, हमारी जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये सीओपीडी के नाम से जानी जाती है। ये लंग्स की होती है। मैंने अभी बताया कि सांस लेने में भी दिक्कत आने लग जाती है। और ये क्या होता है, इन्फ्लेम्ड होने लग जाती है, एयर फ्लो धीरे धीरे होने लग जाता है, हमारी जो सांस लेने की नली है वो दबने लग जाती है, और हम सांस लेने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। इसके अलावा म्यूकस जो होती है वो कम मात्रा में सीक्रेट होने लग जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है, जिससे कि हमारे जो खाने पीने की नली है, या हमारे नाक की जो नली है, वो हमेशा चिपचिपी रहती है, जिससे हम हमारी ऑक्सीजन को या CO2 को इजीली आउट एंड इन कर सकते हैं। इसके अलावा वीजिंग होने लग जाती है, लॉन्ग टर्म ब्रीथिंग इश्यूज, मतलब गहरी गहरी सांसें लेने लग जाते हैं। हम देखते हैं ना, बात करते हुए या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या थोड़ा भी वॉक करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। अगर कोई थोड़ा सा भी रोने लग जाता है, तो भी उनको सांस एकदम ब्लॉक हो जाती है। तो ये इसी का ही कारण है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। ये कोई जेनेटिक डिजीज नहीं है कि या कोई वायरस या बैक्टीरिया से आपको इसको फेस करना पड़ रहा हो। नेक्स्ट सर। क्योंकि मैं बात करूं, आप जो भी खाते हैं वो आपके ब्लड में इंक्लूड होता है, और आपके ब्लड में 4 आवर बाद में आपके जो भी आपने खाया है वो आपके ब्लड में मिल जाता है। क्योंकि जो भी हम खाते हैं, छोटी आंत उसको पचाती है। छोटी आंत का काम होता है जितने भी न्यूट्रिशन जो भी हम ले रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करना, और हैंड टू हैंड हमारे ब्लड को पहुंचाना। और जैसे ही ब्लड में जाएगा, हर ऑर्गन के पास ये चीजें जाएगी और वो डैमेज होने लग जाएंगे। इसके अलावा अस्थमा आम चीज होने लग गई है। कोई झाड़ू निकाल रहा है, उसमें भी उनको अस्थमा की ही प्रॉब्लम हो रही है आजकल। हर चीज से बाहर निकल गए, रूट पे निकल गए, वॉक करने निकल गए, तो भी उनको इस चीज को फेस करना पड़ रहा है। दिवाली आ रही है, तो आप देखेंगे अगर पटाखे वगैरह जलेंगे, उसकी स्मोक से भी उनको अस्थमा है। तो ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, ये कोई जेनेटिक डिजीज नहीं है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेटरी, हमारी जो सांस की नली है उसमें इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग आने लग जाती है। और जैसे ही स्वेलिंग आने लग जाती है, तो वो सिकुड़ने लग जाती है, स्वालोपन होने लग जाती है, और अंदर की तरफ से प्रेशर ज्यादा लगने लग जाता है। उसका जो पाथवे है वो सिकुड़ जाता है, और हम सांस लेने में हमें समस्या आने लग जाती है। और ये एक तरीके की क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज का मतलब हम समझ सकते हैं कि ये किसी बैक्टीरिया से नहीं फैल रही है। इसके अलावा हम क्या प्रॉब्लम होने लग जाती है, सांसें जो रिदम होती है हमारी, है ना, वो कम होने लग जाती है। प्रोलोंग कफिंग होता है, मतलब हमें लंबे समय से कफ रहने लग जाता है। और जो चेस्ट होते हैं वो टाइट से होने लग जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने प्रेशर लगा रखा है, और या हमारा मुंह बंद कर रखा है। तो हमें हमारा चेस्ट जो होते हैं वो जकड़न महसूस होने लग जाती है। और अब जैसे जैसे सर्दियां आएगी, जिनके अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, उनको इस चीज को बहुत ज्यादा मात्रा में फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट है ओस्टियोपोरोसिस, जो मैं बता रही हूँ जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है। वो सभी में अमूमन फीमेल्स में देखी गई है। 90% जो फीमेल्स हैं उनमें यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और उनको लगता है कि नहीं, ये ऐसे ही, जब भी हम बात करने जाते हैं, वो फैटी होते हैं, उनके 40 kg वेट ज्यादा होता है, लेकिन वो बोलते हैं नहीं मैं फिट हूँ, बस मेरे घुटने में दर्द है। मैं फिट हूँ, बस मेरे घुटने में दर्द है, लेकिन वो अपने उस वेट पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जो ओस्टियोपोरोसिस है, इसमें हमारी जो हड्डियां होती है वो कमजोर होने लग जाती है। अगर आप गलती से कहीं गिर भी गए, तो आपके वहां पे इंजर्ड हो जाएगी, या आप मतलब हड्डी टूट जाएगी। तो ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज होती है। और ये हमारे बॉडी के अंदर एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है, उसकी सीक्रेशन, वो जब स्त्रावित होता है, उसका स्त्रावण कम होने लग जाता है। अब आप सोचेंगे हार्मोन का क्या रोल है। देखिए, हार्मोन को कौन सीक्रेट कर रहा है, हमारी ग्लैंड। और ये ग्लैंड हमारे हर ऑर्गन में पाई जाती है। और ऑर्गन पे प्रेशर, ऑर्गन हमेशा किससे कवर रहते हैं, आपके फैट से, आपके मसल से। और फैट बढ़ेगा
ऑर्गन पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो वो अपना जो हार्मोन है, अपने जो जूसेस हैं, जैसे लीवर होता है वो जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है, पैनक्रियाज है वो पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है, तो उन पे प्रेशर पड़ेगा। या तो वो कम मात्रा में उस हार्मोन को या उन जूसेस को सीक्रेट करने लग जाएंगे, एक ज्यादा मात्रा में। तो डिजीज हमेशा टू टाइप की होती है, आप डायबिटीज 1 डायबिटीज 2 ऐसे सुनते हैं ना, तो वो यही कारण होता है, या तो ग्लूकोज का हाई लेवल में सीक्रेट होना या ग्लूकोज का लो लेवल में सीक्रेट होना, तो ये कारण होता है। और इसके अलावा जो मेल्स होते हैं उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन, सॉरी, जो मेल होते हैं उनमें एंड्रोजन हार्मोन होता है, और जो फीमेल होती है उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ये हार्मोन आपका जेनेटिक स्पेसिफिक करने के काम आता है कि मेल को मेल बनाना एंड फीमेल को फीमेल बनाना। इसके अलावा आपके जो फीमेल्स में जो पीरियड साइकिल चलती है या आप एक माँ बनते हैं उसमें ये हार्मोन काम आते हैं। तो देखिए, अगर इस हार्मोन से सोचिए काम कहाँ आ रहा है, और जब ये हार्मोन इम्बेलेंस हो रहा है तो वुमन को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, जिसको मैं ओस्टियोपोरोसिस कह रही हूँ। और हम देखते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 10 मिलियन, बहुत ज्यादा मात्रा है, 10 मिलियन लोग पर ईयर इस बीमारी से, ये इंडिया की ही बात चल रही है ना, 10 मिलियन इस परेशानी से फेस कर रहे हैं, और लोग समझते हैं कि ये तो लाइफ स्टाइल डिजीज है। सो अवेयर रहें। नेक्स्ट सर। अब है, हमने बात करी बीमारियों की, नेगेटिव चीज है ना, अब हम पॉजिटिव चीज की बात करते हैं कि हम इनसे कैसे प्रिवेंट होते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें सबसे पहले हमारी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। हमारी, मैंने बताया लाइफ स्टाइल डिजीज है, कुछ भी डाला हमने इसको, गवर्नमेंट ने तो कचरे के डब्बे फिक्स कर रखे हैं, ग्रीन ब्लैक ब्लू, लेकिन हमने मतलब एक प्लास्टिक को स्पेसिफिक कर रखा है, लेकिन हमने अपने पेट को सब कुछ माना है ना, कचरे का डब्बा ही माना है, जो मन पड़ रहा है वो खा रहे हैं, जो मन पड़ रहा है वो पी रहे हैं। तो हमें हमारी डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हमें अच्छा रहने के लिए, वेल बीइंग रहने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, हमारी बॉडी को अच्छा फंक्शन कराने के लिए अच्छा खाना हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, जिसमें हम फ्रूट्स वगैरह है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, और ऐसे खाना खाएं जो फाइबर रिच हो, जिनमें फाइबर सबसे ज्यादा मिले, कैल्शियम है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सब चीजें हमारे खाने में इंक्लूड होनी चाहिए। वैसे आज का खाना बिल्कुल दूषित है। अगर मैं गेहूं की भी बात करूं तो भी उसमें जो चीज पानी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, वो मात्रा उसकी कम हो चुकी है। इसके अलावा हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, और फूड कंजप्शन है वो एक लिमिटेड मात्रा में लेना चाहिए। हर 2 घंटे में जो आपके कोचेस बताते हैं उस हिसाब से हमें लेना चाहिए। फिजिकली एक्टिविटी बहुत ज्यादा मस्ट है। खाया सो गए, सुबह 9 बजे तक उठ रहे हैं, बहुत गलत बात है। हम अपने बॉडी के साथ खेल रहे हैं, और अगर आप अपनी बॉडी के साथ खेलेंगे तो बॉडी फिर आपके साथ खेलेगी, आपको रोज हॉस्पिटल लेके जाएगी, रोज कुछ ना कुछ ऑपरेशन होंगे, बहुत पैसे लगेंगे, और आप कभी अच्छे नहीं रह पाएंगे। आप बीमार, आपकी पूरा परिवार बीमार। नेक्स्ट सर। इसके अलावा है मॉनिटरिंग ऑफ द बॉडी वेट, यही सिखाते हैं यहाँ पे कि आपको आपके आइडियल वेट पे रहना है। अगर आप आइडियल वेट से ज्यादा हैं और आइडियल वेट से कम भी हैं तो भी आप इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। मैं खुद थी, मेरा वेट लॉस होता जा रहा था, मुझे पता नहीं था, सारे टेस्ट करा लिए, कुछ भी नहीं था। हाँ, एक बीपी बहुत ज्यादा लो रहता था, बट कारण मेरा ही था। मैं कुछ खाती नहीं थी, गलत चीज नहीं खाती थी, लेकिन मैं कुछ खाती नहीं थी। मेरा खाना भी 3 दिन 2 दिन स्किप हो जाता था, मायने रखता था अपने में। तो घर वाले बोलते थे जी कैसे रही हो, है ना, भूख ही नहीं लगती थी, पता नहीं क्या हो गया था, टेंशन के कारण, या मैंने अपना पढ़ाई के पीछे अपना सब कुछ गवा दिया था, अपनी बॉडी को गवा दिया था। तो आपको आपको बॉडी वेट को मेंटेन रखना है। जो आपका आइडियल वेट होता है, आपकी एज हाइट के हिसाब से उसको बैलेंस करके रखना है। इसके अलावा हमें निकोटीन, अल्कोहल और जितनी भी प्रकार की ड्रग्स होती है उनसे दूर रहना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारियां लेके आती है। आप देखते हैं कि हम जो भी ये गुटखा वगैरह खाते हैं उसके पीछे साफ साफ लिखा है कैंसर, फिर भी हम उसको खाते हैं। मतलब इतने अनजान बन जाते हैं, पढ़ के भी हम उस चीज को अपने बॉडी में डालते हैं। तो इन चीजों को हमको अवॉइड करना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। हमारे इंडिया में 1/3, 1/3 पीपुल, पूरी पॉपुलेशन का इन्हीं से मरते हैं, इन्हीं से उनकी डेथ होती है। इसके अलावा हमें बताया जाता है ना कि 3 वाइट चीजें हमें अपनी बॉडी से दूर रखनी है, जिसमें साल्ट हो गया, और मैदा हो गया, और जो ये ब्रेड वगैरह जो भी आप ये लेते हैं, शुगर है। 3 चीजें होती है, सॉल्ट, मैदा, है ना, और शुगर, चीनी, इन चीजों से दूर रहना है। और ऑयल,
अभी एक टॉपिक हुआ था हमारा, तो ऑयल भी बहुत ज्यादा नुकसान करता है, तो उससे भी हमें दूर रहना है। इसके अलावा हमें पीरियडिकली गई हमें अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराना है। आपको टाइम मिले तो आप 4 महीने में कराएं, 6 महीने में कराएं, या साल भर में कराएं, पर होल बॉडी चेकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड सर। कंक्लूजन क्या निकलता है इस चीज का, समाधान क्या निकलता है? समाधान एक ही है कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है, इसका अपना कैरेक्टराइज है, मतलब खुद किसी ना किसी चीज के खाने से, पीने से, बैड हैबिट से ये आती है। और जैसे हम अपनी हैबिट को सुधारेंगे, आपका परिणाम ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। तो आपको आपकी बॉडी के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना है, आपके परिवार के साथ अच्छा रिलेशन रखना है। हर चीज की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन लेंगे तो भी हम एक बीमारी को बुलावा देंगे। और फिर ये बीपी है ना, ये ऐसा लगता है कि ये हमारी फ्रेंड हो गई। डायबिटीज है, ये हमारी फ्रेंड हो गई कि चल मेरे साथ बेग में डाली दवाई, हाँ इतने बजे लेनी है। इसका लोग ध्यान रखते हैं, टीपी सर मैं सही कह रही हूँ, इसका ध्यान रखते हैं। डॉक्टर ने बोला 7 बजे उठते ही दवाई लेनी है, वो लेंगे। लेकिन कोच ने बोला है ना कि इतने बजे ये खाना है, नहीं लेंगे। मैम भूल गए, टाइम नहीं मिला। तो प्लीज, आपकी आपका शरीर है, बहुत कीमती है। मैं तो इस चीज को समझ चुकी हूँ और मैं अब मस्त रहती हूँ। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, ये कोई जेनेटिक डिजीज नहीं है। आपको खान पीन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। और आप क्लैपिंग कर सकते हैं किस चीज के लिए? कि जो मैंने बताया है ना, कि खान पीन, तो आपका जो है ना, सबको मोमोज, चाउमीन, वो क्या चाउमीन वगैरह, पिज्जा बर्गर, तो ये सामने रखे हैं। आप इसको बना के खाइए, महसूस करिए कि ये चाउमीन मोमोज बर्गर है, और ये उससे बहुत बेहतरीन है। और ये सभी न्यूट्रिशन, सभी चीजों के लिए, आपके बालों से लेके आपके नाखून और जितने भी आपकी बॉडी के ऑर्गन है, उन सभी के लिए पर्टिकुलर हर न्यूट्रिशन बना हुआ है। और ये आपको उन बीमारियों से बहुत परे रखेगा। और मैं थैंक्स कहूंगी मेरे कोचेस का कि उन्होंने मुझे इससे अवगत कराया, और आज मेरी पूरी फैमिली इस चीज को ले रही है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सभी ने मुझे गौर से सुना, और आई होप आप अपनी कोचेस की बात मानेंगे। और जो ये स्वच्छ भारत नहीं, वो अलग मैटर है, स्वस्थ भारत अभियान पर हम काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओवर टू। थैंक यू माधुरी जी, थैंक यू वेरी मच। अब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। कई बार हम सोचते सीख लिया यार, बन गए मत एमबीए, है मुझे बहुत आता है। अभी आपको सुनना है कि हमारी इस कम्युनिटी में आने के बाद किसकी हेल्थ बहुत ज्यादा बेहतर हुई है। वो सुन के आप अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे, सिर्फ ये नहीं कि ये सीख लिया हो गया काम, आप बहुत कुछ कर लोगे। अब लीव नहीं करना, अगर आप लीव करोगे तो हो सकता है आपका नुकसान हो। अब फर्क भी क्या पड़ेगा, अगर 20 मिनट के लिए लीव करोगे, रील देखने लगोगे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम देखने पड़ोगे, उससे अच्छा तो ये है ना कि कुछ एक्सपीरियंस होने। मैं 2 स्लाइड माधुरी जी के इस जो एजुकेशन है इसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। ये देखिए, एक तो ये स्लाइड है, मेरे पास थी, मैंने इसलिए मैंने इसको दिखाना ठीक समझा। पहले और आज की बीमारियों का नाम क्या होता था? पहले होता था कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप देखते हो बीमारियों के नाम होते थे मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, वॉपी खांसी, काली खांसी बोल देते थे। आजकल बीमारियां क्या होती है? ऑस्टियोपोरोसिस, अभी बोला, जो बोला गया सब कुछ वही है। अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, ओबेसिटी। ओके। अब दूसरी बात पे आ जाइए, जो हमारे साथ लास्ट में आपको दिखाई गई है। हम लोग जो कोच हैं, ध्यान से सुन रहे हो आप सभी? सुन रहे हो तो ऐसा करिए, नहीं सुन रहे हो तो ऐसा करिए, कोई बात नहीं। हम लोग जो कोच हैं, कोई डॉक्टर नहीं है। हाँ, डॉक्टर होने के बाद भी कोई कोच बने, वो अलग बात है। अब बात आती है कि हम लोग कोच हैं। कोच कहीं भी आपको ये नहीं कहता हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं, मगर अच्छा खाने पीने से, वर्डिंग, अब मैं सिर्फ एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, इसमें वर्डिंग देखिए क्या लिखी हुई है। हम लोग क्या क्या सेवाएं देते हैं। वेट लॉस, ये कोई बीमारी हो जाती है, मगर ये बीमारी अभी नहीं मानते हम लोग। वेट गेन, डाइजेस्टिव हेल्थ, ये नहीं कहा कि बीमारी को ठीक करते हैं। बोन एंड जॉइंट हेल्थ, कैसे आप मजबूत रहें, कैसे आपके बोन और जोड़ ठीक रहें। नेक्स्ट, स्किन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, एनर्जी एंड फिटनेस, चाइल्ड हेल्थ एंड मेंस एंड वुमेन्स हेल्थ। पूरे सिस्टम में हमारे जो कोच है वो एक ही बात सिखाते हैं कि आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं। आगे चलते हैं। अब मेरा जो क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिए। वेट लॉस की बात नहीं करूंगा आज मैं, किसी का वजन कम हुआ उससे कोई मतलब नहीं, हो गया हो गया ना, वेट लॉस कर लिया, कौन सा तीर मार लिया आपने, वो तो ज्यादा था कर लिया आपने। मगर वेट लॉस करने की वजह से, ध्यान से सुन लीजिए, वही लोग हैंड रेज करना, बोला नहीं गया होगा कि वेट लॉस की वजह से या लाइफस्टाइल चेंज करने से आपके जीवन में क्या क्या या आपकी हेल्थ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं।
केशव जी बहुत अच्छे क्वेश्चन चलते हैं करते हैं वेडनेसडे वाले दिन। वो कनेक्ट करते हैं हेल्थ से, सोशल से, स्पिरिचुअल से, कि क्या क्या फायदे हुए हैं। मगर आज मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। आपका वजन कम हुआ हो या बढ़ा हो, उससे रिलेटेड बात नहीं करनी। अगर आप इस कम्युनिटी में आए हो, लाइफस्टाइल चेंज किया है, वजन कम किया है या बढ़ाया है, उसके बाद आपकी ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल डिजीज ने पहले से बेहतर हुई है या ठीक हुई है। मैं खुद तो उसमें हूं। ठीक है। लाइफस्टाइल डिजीज जो थी आपको, वो कौन कौन सी ठीक हुई है, उसके बारे में बात करेंगे फटाफट। हो ही नहीं सकता कि 50% लोगों की बीमारियां ठीक नहीं हुई हो। हम लोग समझते नहीं है इस बात को, समझ लेते हैं चलो ठीक है जी, ये तो कोच है, बताते हैं वजन कम करने के लिए। अब दवाइयां तो लेते हैं ना, तो उससे बिल को डिस्काउंट करने के लिए 10% बोलते हैं, मगर खाते टाइम से हैं, है ना। और उसको ये समझते हैं ये शायद बहुत बेहतरीन चीज है। अभी कम हैंड रेज हुए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हुई हो। वजन कम हुआ, साथ ही पता लगा ये तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ गया, डायबिटीज भी कंट्रोल में आ गई, मेरे तो पेट डाइजेशन ठीक रहने लग गया, मेरा दिल पहले से ठीक धड़कने लग गया। ठीक है। रिलेशन ठीक हुए, मेल फीमेल की हेल्थ ठीक हुई, बहुत कुछ हुआ होगा। अभी भी कम हैंड रेज है, सिर्फ 74 लोगों को फायदा हुआ है। क्या फायदा हमें ये सेशन करने का, है ना। नहीं, और होंगे। मैं पूछूंगा उनसे कि कोई फायदा और हुआ या नहीं हुआ, उनसे पूछूंगा जिनका हैंड रेज नहीं होगा। ठीक है। चलिए, शुरू करते हैं। 2-3 लोगों से, 4 लोगों से बात करेंगे, टाइम बहुत लिमिटेड होता है। एक्सपीरियंस जरूर सुन के लीव करिए, क्योंकि एक्सपीरियंस सुनोगे तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। लीलम जी से। लीलम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? सर बहुत बढ़िया। हाँ, आपका वजन कम हुआ है, ये तो आप बताएंगे ही, मगर इसके साथ वजन कम होने के साथ शॉर्ट में क्या क्या और चीजें जो आपको कोच ने कमिट नहीं करी थी ठीक हुई? यस सर, मेरा नाम नीलम गुप्ता है और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और सर, क्लब को ज्वाइन करने का कारण मेरा जॉइंट हेल्थ था। जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन होता था, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, ना ही उतर पाती थी। जी। तो बहुत ज्यादा मैं सर उसी चीज से परेशान हो रही थी, हालांकि वजन भी ज्यादा था। तो सर मुझे लगता था कि मैं धनिया पानी, जीरा पानी और सर दोनों टाइम में एरोबिक्स भी करती थी। तो मुझे हम्म। लगता था कि सिर्फ इन्हीं चीजों से मेरा वर्क जो है वर्क वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन मैं जॉइंट से ज्यादा परेशान हो चुकी थी। खाने पीने पे भी मैंने कंट्रोल कर दिया था, लेकिन वो बात है, जो खाना चाहिए था वो नहीं खा रही थी। खाने में मैंने कंट्रोल कर दिया था, काफी बहुत अच्छा मतलब लाइफस्टाइल को कर रही थी। तो सर मैंने यहाँ से 6 महीने में 22 किलो का रिजल्ट लिया है। और जॉइंट में किसी तरह का कोई पेन नहीं है। सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, नॉन स्टॉप सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, नॉन स्टॉप सीढ़ियाँ उतरती हूँ। इसके साथ में सर थायराइड का भी मुझे प्रॉब्लम था। डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि जिंदगी भर दवाई खानी है। तो सर कुछ भूलो ना भूलो, लेकिन कहीं भी जाना होता तो सबसे पहले पर्स में थायराइड की वो दवाई रखनी होती थी कि टॉक्सिन या इस तरह की दवाई आती है कोई, है ना? हाँ जी सर। कुछ वो दवाई मेरी 50 mg की दवाई चल रही थी सर। हायरोनॉरम ऐसा कुछ आती है। यस सर। तो मेरा सवाल जो ये है कि जब आपके पहले घुटनों में दर्द होता था, उस वक्त आप घुटनों के दर्द की दवाई लेते होंगे। आपने बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया कि ज्वाइंट हेल्थ के लिए मैं यहाँ आई थी। तो ज्वाइंट मजबूत कैसे हुए, कौन सा बेहतरीन न्यूट्रिशन लिया, ये चीजें आपको बताई गई आपके कोच ने। तो अभी आपकी जो दूसरी प्रॉब्लम्स थी वेट लॉस के साथ साथ, जो आपको ये लग रहा था कि शायद बीमारी है, मगर वो चीज कमजोर थी, वो ठीक हुई क्या? ज्वाइंट हेल्थ ठीक हुई आपकी? सर जॉइंट हेल्थ बिल्कुल ठीक है, नॉन स्टॉप सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ। नहीं तो सर मेरे साथ तो ये था कि मैं एक पैर बड़ी मुश्किल से ऊपर रखती थी, मतलब जो घुटने थे ना वो ऐसा होता है जैसे बैंड लगा देते ना दो पाइपों के बीच में, कि वो बस सीधे ही रहेंगे। तो सर मेरे साथ वो था हालत। और हम्म। मैं सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना तो मैं भूल ही गई थी, मैं बिल्कुल भी नहीं चढ़ती थी। जी। और ये था कि एक पैर मुझे बहुत मुश्किल, दूसरा पैर तो सर मुझे घसीट के ऊपर रखना पड़ता था, इतनी भयंकर कंडीशन थी। अभी आप फिट महसूस करते हैं अपने आप को? बहुत अच्छा महसूस करती हूँ सर, 6 साल से थायराइड की भी दवाई बंद है मेरी। आपको ये लगता है कि आपके कोच का रोल डॉक्टर से भी बेहतर कर गया आपकी जिंदगी में? सर बहुत ज्यादा रोल कर गया। मैं तो डॉक्टर से हमेशा ही बचती फिरती थी, और जॉइंट के लिए भी मैं 1-2 बार डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने लेके गए थे। तो सर मैं तो वहां से कुछ भी बहाना लगा के निकल के आ गई, मैं तो डॉक्टर के सर जाना भी नहीं चाहती थी। वैसे और मुझे हाँ नीलम जी, मैं भी डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानता हूँ, क्योंकि समस्याएं सभी के परिवारों में आती है, मगर कुछ चीजें ऐसी होती है, वेलनेस कोच की वैल्यू लोग समझते नहीं है। डॉक्टर ने तो लिख के दे दिया दवाई ले। अभी माधुरी जी ने एक वर्ड यूज किया था, अमीरों वाली बीमारियां। अमीरों वाली बीमारियां, बिल्कुल ये ऐसा होता है, मगर अमीरों को कोरोना के टाइम पे 10-10 लाख में बेड नहीं मिला था। तो इसलिए समझना जरूरी है, हम समझते नहीं जब तक हमें। अभी गाड़ी लेता है कोई, गाड़ी को ना स्क्रैच नहीं लगना चाहिए, है ना। ये थोड़े है कि चलो चलने दो, जो मर्जी घासलेट डालो, डीजल डालो, बाद में ठीक करवा लेंगे, दवाई ले लेंगे। तो वहां तो ध्यान रखता है। तो आप अभी बिल्कुल फिट महसूस करते हो?
बिल्कुल सर, कोरोना में ही सर मैंने अपना रिजल्ट लिया था, जब सब लोग वेट गेन कर रहे थे तब मैंने वेट लॉस किया था सर उस गुड। टाइम में। गुड। थैंक यू वेरी मच। एक एक्सपीरियंस और मैं लेना चाहता हूँ। यस, थैंक यू नीलम जी, थैंक यू वेरी मच। दीपक सर, दीपक कौल जी, क्योंकि मेरे को इनके बारे में पता है इसलिए आप सबके रूबरू कराना चाहता हूँ। दीपक सर, आपकी स्थिति क्या थी पहले और अभी आप कैसा महसूस करते हैं? आपका वजन कम होने के साथ साथ आपकी कौन सी चीजें ऐसी जो ठीक हुई हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे को शुगर था, बीपी था और गैस थी। मेरा डाइजेशन भी बहुत गड़बड़ था जी। और मेरे को काफी काफी बीमारियां थी। जी। और मेरे को लग रहा था कि बस में गया। मेरा वजन भी बहुत ज्यादा हो गया था हाँ। और मैंने वजन कम किया और ये न्यूट्रिशन लिया और अपने कोच के गाइड में चला तो मैं तो एकदम हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। सभी बीमारियां जा चुकी हैं। दवाइयाँ। और मेरी हाँ, मतलब आपने वजन कम किया। आई तो आप वजन कम करने के लिए थे, मगर लाइफस्टाइल में आपने क्या क्या, खाने पीने में क्या क्या परिवर्तन किया? पहले आपका ब्रेकफास्ट क्या होता था और अभी क्या है? सर मैं तो पहले ब्रेड खाता था अच्छा। चाय में, और ये समोसे वगैरह भी खूब खूब खाता था क्योंकि भूख लगती थी तो खा लेता था, मानता नहीं ब्रेड था। ब्रेड भी कितने पीस खा लेते थे? ब्रेड सर ये 20 रुपए का आता था, अच्छा बड़ा सा। हाँ। उसको खाता था, फिर भी लग रहा था कि और खाएं और खाएं। ओके। और खाना भी बहुत खाता था मैं। ओके। और सर मेरे को सबसे अच्छे, सबसे स्पेशल चीज जो मेरे को फायदा किया, कि मेरे मुंह में, जीभ के नीचे फोड़े हो गए थे, वो ठीक नहीं हो रहे थे। अगर आपका और मुंह कहना है, से हाँ, बदबू मतलब ये मुंह से सारी बदबू चीजें। आया करती थी। यस। हाँ, ये मुंह बहुत से बड़ा रीजन बदबू होता आया है। करती थी। शायद आप में से काफी लोगों को नहीं पता हो। मुंह से बदबू आपने देखा है? किसी के आसपास बैठे हो, मुंह में बदबू आती है? मैं आपको एक कारण बता देता हूँ, याद रखिए। वो भी पेट से शुरू होती है। पेट गड़बड़ है तो मुंह में बदबू आएगी। ब्रश नहीं किया वो अलग तरह यस की सर। आएगी, मगर पेट गड़बड़ है। तो अभी आप फिट महसूस करते हैं? यस सर, ये अब मैं तो बिल्कुल दवाइयाँ फिट हूँ सर। दवाइयाँ बंद हो गई वेट कम करने के बाद? यस सर, मेरी दवाइयों का एक मैं डिब्बा रखता था सर। कहीं जाता था तो वो डिब्बा लेके जाता था, लेकिन ओके। अब वो मेरा डिब्बा डिब्बा सब गुम हो गया। मैं अब कोई दवा नहीं लेता सर। ओके। दीपक सर, थैंक यू वेरी मच। यस। सोनम जी है, सोनम नाज के नाम से। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोलिए सर। आज के सेशन में आपने सुना, आपका गोल क्या था यहाँ आने का? वजन कम करना ही था आपका भी? हाँ सर, वजन ही कम करना था। वजन कम करने के बाद कुछ और चीजें आपको बेनिफिट हुआ? हाँ सर, बेनिफिट हुआ है ना। अब जो जॉइंटों में दर्द होता था वो कम है। और सबसे बड़ी चीज है सर के समय का मतलब, बच्चों को मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे करूंगी। बच्चे भी स्कूल जाते थे सुबह। हम्म। तो अब मतलब सब मैं हो जाती सर, सब कुछ कर लेती हूँ। अभी आप बिल्कुल फिट है? समय निकाल लेती हूँ। और जी सर, 70%, 30% रह गया सर। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। वजन कितना कम किया आपने? सर 9 किलो, 9 किलो। थैंक यू। ठीक है। ओके। थैंक यू सोनम जी। मुकेश मेहता जी। मुकेश मेहता जी, आज के सेशन को आपने सुना। मुझे ये जानना है आपसे कि जब आपने यहाँ इस कम्युनिटी में आए, ऐसी कौन सी जो लाइफस्टाइल की वजह से समस्याएं थी? आज का सब्जेक्ट लाइफस्टाइल डिजीज था, उससे कनेक्टेड बात बताइए कोई। जी बिल्कुल सर। मेरे क्या था कि एक तो बैक पेन रहता था, और एक मेरे क्या पिंडलियां दुखती थी, और मेरे फब्बे हैं ना, उनमें हाँ। जलन रहती थी। और मेरे थकान बहुत ज्यादा रहती थी, नींद की समस्या बहुत ज्यादा थी, मेरे को गाड़ी चलाते चलाते नींद आने लग जाती थी सर। जी। और वो मेरे को पिछले, मैं अभी इस कम्युनिटी में 16 महीने से हूँ। और जी। 16 महीने से पहले ही मेरे को 1 साल से वो समस्या बहुत ज्यादा थी। और जी। कई बार तो ईश्वर ने मेरे को बचाया है। और मेरी वो सारी समस्याएं दूर हुई सिर्फ वजन कम करने से ही और लाइफ हम्म। स्टाइल चेंज करने से। हालांकि मेरा बाहर का खाना पीना नहीं था, खाना पीना तो घर का ही था, लेकिन हम्म। वो एक शेड्यूल सही नहीं था मेरा। और वो शेड्यूल सारी सिस्टम यहाँ इस सिस्टम में आने के बाद में सही हुए। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा सर अब। लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस किया आपने? सर लाइफ स्टाइल में जैसे मेरा खाना पीना था, पहले मेरा कोई ब्रेकफास्ट नहीं हुआ करता था। जी। मैं ब्रेकफास्ट कभी नहीं करता था, मैं डायरेक्ट खाने खाता था, चाहे मेरे को दिन में 2 बजे खाना हो, चाहे मेरे को 10 बजे खाना हो। जी। कभी कभी तो मैं रात को 12 बजे भी खाना खाता था सर, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल था
जो मेरी ड्यूटी थी वो इसी तरीके की थी, तो मैं कभी कभी रात को 12 बजे भी खाना खा लेता था। इस अपनी गाड़ी में अच्छा फ्यूल डालने लगे, ये शरीर रूपी गाड़ी ब- में। बिल्कुल सर, बहुत एनर्जेटिक हो गया और मैं इतना प्रोडक्टिव हो गया कि मेरी वो नींद तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैं 10 12 15 घंटे भी सोता था तो नींद पूरी नहीं होती थी, और अब मैं 4 घंटे भी सोता हूँ ना तो भी मेरी नींद पूरी हो जाती है। फुल एनर्जेटिक रहता लाइफ हूँ सर स्टाइल मैं। में आपने चेंजेस कर लिए कुछ? बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा क्या है, कर। आप उन बीमारियों से बच गए जो लाइफस्टाइल की वजह से आपको होने वाली थी फ्यूचर में? सर मेरा बीपी 150 से ऊपर हो गया था और मेरी पल्स 100 से ऊपर थी। और वो विश्वास हुआ मेरा जब कंपनी का जो मेरा चेकअप हुआ करता है जहाँ मैं जी। सर्विस करता हूँ, तो उस चेकअप के बाद में मेरे को इस बात पे पूरा विश्वास हुआ और मैं आज बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ। ओके। बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू सर, आपका एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। फूलचंद जी, फूलचंद जी को स्पॉटलाइट करेंगे बस। फूलचंद जी अगर अभी हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं यस नेक्स्ट किसी से बात करता हूँ। फूल बानो के नाम से मैम, मेरे को जो सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं उनसे। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। आपको लाइफस्टाइल के रिलेटेड जो आज बात हुई थी उस विषय में बताएंगे कि आपने अपना जीवन दिनचर्या बदली, उसमें कुछ फायदा हुआ आपको? सर सर सुबह सुबह नाश्ता पानी कुछ नहीं करते थे हम लोग, वही 11 बजे 12 बजे भूख लगती थी खाते थे, या फिर लेट 2 बजे तक खाते थे। लेकिन अब ये है कि सुबह 8 बजे अपना शेक वगैरह हो जाता है अपन का, फिर उसके बाद में कुछ खा लेते हैं, फिर लंच में खा लेते हैं सर। ये सब चीज मेरी बिल्कुल चेंज हुई है सर। ओके। पहले एनर्जी बिल्कुल नहीं होती थी और समझ मालूम भी नहीं था कि ये चीज ऐसे खाते हैं या नहीं खाते। टाइम मिलता तो खा ले, वरना कुछ काम करे तो करते रहते थे काम। दिनचर्या जी। चेंज हुई है सबसे बड़ी। सर मेरे पानी पीने की जो थी ना, वो बिल्कुल नहीं पीती थी, पानी बहुत कम पीती थी मैं आप सब अभी कुछ आप बिल्कुल फिट महसूस करते हैं? यस सर, बिल्कुल एकदम। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक बार कोस्ट मेरी मदद करेंगे, हैंड लोअर करेंगे, मैं एक स्लाइड दिखा के ये पूछना चाहता हूँ। एक बार हैंड लोअर करेंगे कि ये जो डिजीजेज लिखी हुई हैं इसमें से कौन सी डिजीज ठीक हुई है? आपकी राइट हैंड पे लिखी हुई है। ऑस्टोप्रोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक। कैंसर को मैं नहीं कहूंगा क्योंकि कैंसर तो एक क्योर तो चाहिए नहीं होता, मगर उसमें सपोर्ट मिलता है न्यूट्रिशन से। हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, ओबेसिटी। अब इनमें से किसी का ये ठीक हुआ तो हाथ हैंड रेज करेंगे। इसमें से पर्टिकुलर, इसमें जो मैंने अभी बोला है, क्योंकि हम लोग आज सब्जेक्ट से कनेक्टेड बात करना चाहते हैं, इसलिए मैंने दोबारा हैंड रेज करवाया है। रश्मि गोयल जी। रश्मि गोयल जी, यस। जो अभी लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बताया उसमें क्या फायदा हुआ आपको? नमस्ते भैया, मेरी लाइफ स्टाइल डिजीज में सबसे बढ़िया फायदा तो मेरा हाइपरटेंशन का हुआ है। हाइपरटेंशन का हुआ? मेरा ये होता था कि दवाई लेते लेते ब्लड प्रेशर डाउन बढ़ जाता था, दवाई बंद करते डाउन हो जाता था, मतलब अप डाउन बहुत रहता था मेरा। ओके। लेकिन ये है कि मेरा ब्लड प्रेशर अब 2 साल हो गए, मेरे को 1.5 साल हो गया, दवाई बिल्कुल बंद है हाइपरटेंशन की। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं आज बात करने वाला हूँ सिर्फ लाइफ स्टाइल डिजीजेज की, ठीक है ना? आपकी वो ठीक हुई, बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि ये हमारी खुद की गलतियों की वजह से होता है। थैंक यू वेरी मच। पंकज मित्तल जी, यस। पंकज मित्तल जी, गुड मॉर्निंग। यस सर, आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सर? यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आवाज कम आ रही है गुड आपकी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। अभी आ रही सर? अभी तो काफी बेहतर है। हाँ जी सर। यस। हाँ हाँ सर, मैं इस कम्युनिटी में अपनी लाइफ स्टाइल को लेके ही आया सर। मेरे जी। कोच है अजय सिंह जी। ये मेरे को 2018 से फॉलो है, लेकिन मैं ध्यान दे रहा क्यों कि मैं यार कोई वजन में तो खाते तो बढ़ता रहता है, चाहे जब कम कर लेंगे। तो आपका मैंने मैं अपनी बॉडी को ध्यान में जस्ट मैं पॉइंट पे आना चाहता हूँ, कौन सी चीजें आपकी ठीक हुई यहाँ आने के ओके बाद? यस। सर, मेरी डायबिटीज जो मेरे को 12 साल से बेहद परेशान कर रही थी, जी। मेरे डॉक्टर थे जीवन का हॉस्पिटल में, प्रेम जी। प्रकाश पाटीदार जी। जी। उनसे मैंने कहा सर मेरे से कितना भी पैसा खर्च हो जाए वन टाइम, मतलब मेरे को कोई आपकी, ऐसी नहीं नहीं, क्वेश्चन मेरा वही तक रखेंगे। डायबिटीज ठीक हो गई क्योंकि आज टाइम कम है, ओके हाँ जी सर। तो और क्या क्या ठीक हुआ है आपका? ओके सर, मेरे जो लीवर था उसमें सूजन थी, और वो मेरे बॉडी में जैसे ही मैं कुछ चिकना खाता था, मेरे को गैस बनती थी, गैस, एसिड, बेहद। मेरी पॉकेट में हरदम पेंटॉप डी ओमेगा डी कैप्सूल रहते थे सर। ओके। उनसे 10 महीने हो गए सर, मैंने उनको देखा भी नहीं अभी तक, अपने घर में ही नहीं देखा सर। गुड। और वेरी मैं गुड। मैं इस कम्युनिटी सर अपनी मैडम को लेके आया, मेरी मैडम बेहद परेशान थी, उन्होंने भी अपनी बॉडी में से 22 kg वेट लॉस किया। वेरी उसके गुड। अलावा उनके लीवर में बेहद सूजन थी, जॉइंटों में दर्द रहता था, और उनको काफी समस्याएं थी बॉडी से, टाइम नहीं है इसीलिए। मेरे को तो सर, मैं तो इसको, इस कम्युनिटी में आने के बाद अपने आप को एक ही चीज महसूस करता हूँ
कि ये मेरे को संजीवनी बूटी मिली, मेरे परिवार को संजीवनी बूटी के रूप में मिला। और मैं तो भगवान से यही बात करता हूँ, यही सोचता हूँ, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा साथ मिले। तो संजीवनी बूटी लाने वाले हनुमान जी कौन है जिन्होंने आपको इस कंपनी कम्युनिटी में लेके आए हैं? सर मेरे को तो अजय सिंह जी ने काफी फॉलो अप किया, और सर भैरव सिंह जी ने भी मेरे को 5-7 बार गुड फॉलो अप गुड। किया। उसके थैंक यू। बाद मैं 24 में आया था। थैंक यू सर, थैंक यू। आज के ओके। स्पीकर से बात करते हैं। आज के स्पीकर जिन्होंने बताया है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज में उनको क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि पहली बात तो ये माधुरी जी, आप इस सिस्टम में आए हो, एक बेहतरीन कोच बनने की दिशा में चल रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि आपके इस कोच बनने से आप लोगों की मदद कर सकते हो, और आपका क्या फायदा हुआ है? सर मुझे आशीर्वाद मिला है। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना, तो जो भी लोग होते हैं उनका ठीक होता है, वो सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं, सर आंसू आ जाते हैं, बस वो मुझे बहुत अच्छी खुशी मिली है। एंड सर मुझे सबसे पहले है, मेरे बीपी हो चुका था, लो बीपी रहता था, बहुत ज्यादा लो रहता था, 40 चला जाता था। जब भी मैं हम्म जाती थी नॉर्मल मेरा 40-50 रहता था। इसके हम्म। अलावा मुझे अस्थमा हो गया था सर, मुझे 3 महीने तक मेरा अस्थमा मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और अभी सर सब क्योर है। मतलब लाइफस्टाइल डिजीजेज आपकी ठीक हुई हैं, ये इस जो जो आपने बताई। जी अभी सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे 2-3 मिनट है, 2-3 मिनट बात करेंगे। थैंक यू माधुरी जी। रामलाल जी से, रामलाल जी, वेट कम होने के अलावा लाइफस्टाइल डिजीजेज कौन कौन सी ठीक हुई है आपकी? रामलाल जी को मैंने स्पॉटलाइट किया था, आई थिंक वो, यस, मैं अभी दोबारा कर रहा हूँ। यस सर। सर आपकी लाइफस्टाइल डिजीज क्या क्या ठीक हुई है इस कम्युनिटी में आने के बाद? गुड रामलाल मॉर्निंग जी, सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं मेरे बच्चे का बढ़ते हुए वजन को लेकर इस कम्युनिटी में आया। 10 साल का मेरा बेटा था, जी। उसी की वजह से आया था। जब उसका वेट बढ़ रहा था, मैंने डॉक्टर से सलाह ली, तो उन्होंने बोला, बीपी चेक की उसकी, तो बीपी 160 रह रही थी 10 साल के बच्चे की। ओके। और डॉक्टर ने बोला कि भाई इसको बीपी की टेबलेट आज से ही स्टार्ट करनी है। तो मैंने बोला हम्म सर 10 साल का बेटा है मेरा, इसको अगर बीपी की टेबलेट अभी से स्टार्ट हो जाएगी, आगे जाके क्या होगा। हम्म मैं इस कम्युनिटी में 1 साल पहले आया था मेरे वजन को लेके, मगर मेरे समझ में नहीं आई थी। वो कहते हैं ना, हम्म अपना एक ही है तक, जैसे आपके पंजाबी भी कहते हैं खाते पीते घर के, तो हम हम्म मैं भी अपने आप को खाते पीते घर का समझ रहा था। मगर हम्म बेटे की जब बात आई ना, तब लगा कि भाई वेट खराब चीज है। फिर हम्म। बेटे को वेट कंट्रोल हुआ, तो उसकी बीपी एकदम नॉर्मल हुई। दूसरी डिजीज मेरी वाइफ की, जो 4 साल से शुगर पेशेंट थे, खाने से पहले खाने के बाद, खाने से पहले खाने के बाद ये टेबलेट चलती थी। जब मैंने वो 7 दिन तो में, वो तो अच्छी तरह याद रहती है ना, लेनी है, और जी कुछ जी, याद रहे ना रहे। यस। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और फिर इनका भी 12-13 किलो वेट लॉस किया, तो इनको भी टेबलेट बंद हो गई। आज कम जी। से 7-8 महीने हो गए। मगर अपनी कम्युनिटी किसी बीमारी को ठीक करना है क्लेम नहीं करती, मगर लाइफ स्टाइल अच्छी करते हैं ना, यस। तो सब ठीक होता सर। आज का पॉइंट समझने वाला यही है, जो 500-600 फैमिली हैं, कि हम लोग लाइफस्टाइल की वजह से जो डिजीजेस होती है उससे छुटकारा पा सकते हैं। मेन पर्पज ये। तो आप बेहतर महसूस करते हैं, वजन जी कम सर, होने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां चली गई, और आपको लगता है कि बिल्कुल। मोटापे में ज्यादा बीमारियां आती हैं? जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मोटा पेट देख के सभी बीमारियां एक दूसरे को डिवाइड कर लेती है, आजा तू भी, आजा तू भी, आजा तू भी, आजा। राइट सर, मेरे बढ़ते हुए वजन को मैं वजन मान नहीं रहा था कि भाई हाँ ठीक ठाक लग रहा हूँ। जब मैं फायर हाँ। ब्रिगेड ड्राइवर हूँ मैं खुद भी, तो जब चढ़ने में उतरने में और मेरे जैसे वजन के कारण, जैसे अरे मैं सर, मारवाड़ी में कहते आपको हैं तो कम चरण करना चरण। चाहिए था सर। आपको तो फायर लोगों की आग बुझानी होती है, कहीं मोटापे की वजह से कोई मरमरा जाते। अच्छा किया आपने। राइट सर, राइट सर। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा किया आपने वजन कम किया, नहीं तो आपकी वजह से सोशली लोगों का नुकसान हो सकता था, सामाजिक सर तौर ये मेरा बिफोर आफ्टर है। मैं सिपाही से थानादार बन गया था सर। पर। ठीक है बिगर सर। प्रमोशन, बिगर ओके। प्रमोशन सर। ओके सर, ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत खुशी हुई सर ये जान के। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक वेरी मच। थैंक यू करता हूँ सर मेरे कोच गंगाराम जी सर को, और संजय जी सर को, जिन्होंने मुझे अच्छा जीवन सिखाया सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, ओके, थैंक यू। सेशन को ओवर करेंगे, मगर आज का सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आज का सब्जेक्ट डिफरेंट इसलिए था कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, कोच, वो कोचेस सिर्फ वजन कम करने की बात नहीं करते, बेहतरीन लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी डिजीजेज जो है हमें, वो ठीक होती, रिवर्स होती है, वो रिवर्सिबल होती हैं। कुछ लोग समझते हैं शुगर हो गया, अब तो भैया इंसुलिन लगेगी। मेरे को पहली बार जब डायबिटीज की दवाई बोली गई थी डॉक्टर की, मैं डर गया था, मगर अच्छा हुआ मैं इस कम्युनिटी में आ गया। ऑलवेज 20 नाम की गोली मैंने ब्लड प्रेशर की 6 साल खाई है, 6 साल से बंद है। अच्छा हुआ मैं इस कम्युनिटी में आ गया। मैं थैंक यू करता हूँ भगवान का, अपने कोच का। तो हम सब लोग आज किस बात के साथ ओवर करेंगे? थैंक यू माय कोच। मैं अपने कोच का धन्यवाद करता हूँ, ये वर्ड बोल के ओवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन। हम सब अनम्यूट करेंगे।
थैंक यू मेरे so कोच much. को बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद। my coach. माय कोच My coach.